हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत पांडे और आज आपके पास मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। वाई कॉमर्स स्ट्रीम आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। 10th के बाद कॉमर्स क्यों, कि कॉमर्स लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, हम ये डिस्कस करेंगे। कॉमर्स के बाद हम आगे कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, कौन कौन सी बैचलर डिग्री ले सकते हैं, कौन कौन सी हम प्रोफेशनल डिग्री कर सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो कॉमर्स लेने का सबसे अच्छा फ़ायदा है, कॉमर्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कमर्शियल टर्म विच इज़ बेनिफिशियल टू अंडरस्टैंड बिजनेस। जब हम कॉमर्स लेंगे तब हमें बहुत सारी कमर्शियल टर्म समझ में आएगी और जिसकी बदौलत हम बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बहुत सारी कमर्शियल टर्म है जो अभी तक हमें नहीं पता, बीइंग अ 10 पास आउट हमको वो चीज़ नहीं पता, लेकिन जब हम कॉमर्स लेंगे 11th में 12th में हम बहुत सारी नई नई चीज़ पढ़ेंगे, तब हमें बिज़नेस को समझने का एक नया तौर तरीका समझ में आएगा। वी गेट नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी। हमें बहुत सारे इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, और जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आज तक सिर्फ सुनी है या बहुत ही छोटे लेवल पे पढ़ी है, वो अब हम एक बड़े पैमाने पे पढ़ेंगे, उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हाउ टू अंडरस्टैंड बैलेंस शीट एंड प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंट्स कैसे हम प्रिपेयर करें, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हम अकाउंट्स पढ़ेंगे कॉमर्स में। मार्केटिंग के स्ट्रेटेजी के ऊपर सब्जेक्ट्स है, अलग अलग टॉपिक्स है, हम उसे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा इस मार्केटिंग को ये बोला जाता है, मार्केटिंग की ये स्ट्रेटेजी है। अकाउंट्स में वेरियस टॉपिक्स है जो हमें अकाउंट्स को समझाने में और आसानी होगी। हाउ टू अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट, किसी भी कंपनी की एक बैलेंस शीट है तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं, ये हमें मालूम पड़ेगा। एंड प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट, कि कोई भी फिनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उसको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। देयर आर वेरियस कोर्स इन कॉमर्स एज अ करियर आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। तो आफ्टर 12th के बाद सपोज़ हम कॉमर्स ले रहे हैं तो हम 10th के बाद तो चलो 11 12 है, लेकिन 11 12 के बाद क्या, तो हमें वो भी अभी से क्लियर होना चाहिए, राइट। कि कॉमर्स तो हमने लिया, लेकिन फिर 12th के बाद हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो आइए हम वो देखते हैं कि 12th के बाद हम कॉमर्स में कहाँ कहाँ जा सकते हैं। बैचलर कोर्स, कौन कौन से बैचलर कोर्स है 12th स्टैंडर्ड के बाद कॉमर्स में। पहला कौन सा है, बीकॉम, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट इज़ बैफ, यानी कि बैचलर इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। थर्ड इज़ BMS यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA। बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस यानी कि BBI। बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि B.Ed नॉर्मली टीचिंग लाइन के लिए होता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि नॉर्मल BA। बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि BSc IT। एक कॉमर्स का बंदा BSc IT भी ले सकता है, ऑल्दो ये साइंस फील्ड का डिग्री है, बट इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट टू मैथ सब्जेक्ट इन 12th स्टैंडर्ड। सपोज़ किसी 11 12 में हमने मैथ सब्जेक्ट लिया है, तो हम आफ्टर 12th, ऑल्दो हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बट आफ्टर 12th हम चाहे तो BSc IT भी ले सकते हैं। बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ यानी कि LLB, आफ्टर 12th हम LLB भी परस्यू कर सकते हैं। तो ये बात है सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री की। अब आगे हम बात करते हैं प्रोफेशनल डिग्री की। तो प्रोफेशनल कोर्स आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, पहला कौन सा कोर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आफ्टर 12th हम CA भी परस्यू कर सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट, ये ACCA, ये एक न्यूली कोर्स है इंडिया में जो कि कुछ साल पहले लॉन्च हुआ है, एंड ये एक इंटरनेशनल कोर्स है। तो ये भी हम चाहे तो परस्यू कर सकते हैं।
कंपनी सेक्रेटरी यानी कि CS, हम ये भी परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी कि CMA। सर्टिफाइड फिनेंशियल प्लानर, ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, 6 से 1 साल के वक्त लगता है इसमें, हम चाहे तो ये भी परस्यू कर सकते हैं। फिनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट FRM, ये भी एक अच्छा कोर्स है आफ्टर 12th, ये भी एक इंटरनेशनल कोर्स है, हम चाहे तो इसे भी परस्यू कर सकते हैं। इन सब कोर्स के बारे में एक अलग से वीडियो बनेगा डिटेल में। फ़िलहाल ये कोर्स था कि आफ्टर 12th क्या है, जैसे कि CA करना है तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी है, कहाँ जाना है, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, आप उसको देख लेना। जैसे कि FRM करना है तो FRM क्या होता है, क्या स्कोप है, कैसे किया जाता है, तो इस सब के बारे में एक अलग ही वीडियो बनेगा। बट फ़िलहाल ये वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ एक गाइडेंस के लिए कि हाँ 12 के बाद बैचलर डिग्री में ये कोर्स है और प्रोफेशनल डिग्री में ये कोर्स है। एंड जो भी आप ये प्रोफेशनल कोर्स देख रहे हो ये आप बैचलर डिग्री के साथ परस्यू कर सकते हो। मतलब एक तरफ आपका BCom BMS ये सब भी चलता रहेगा, दूसरी तरफ ये सारे कोर्स भी होते रहेंगे, तो आप दोनों ही कोर्स साथ साथ कर सकते हो। कॉन्स ऑफ सिलेक्टिंग कॉमर्स, मतलब कॉमर्स लेने के फ़ायदे तो हमने देख लिए फर्स्ट स्लाइड में, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान भी है। तो नुकसान क्या है? कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर डिफेंस, मर्चेंट नेवी, एयरफोर्स एक्सेट्रा। मतलब कॉमर्स का कोई भी बच्चा डिफेंस के लिए भविष्य में अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिज़िक्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो कॉमर्स में फिज़िक्स सब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। चाहे वो डिफेंस हो, मर्चेंट नेवी हो, इंडियन नेवी हो, एयरफोर्स हो, तो वहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो सिर्फ ये कॉन्स है। कॉमर्स का बच्चा इन शॉर्ट साइंस में नहीं जा सकता, लेकिन साइंस का बच्चा कॉमर्स में आ सकता है। कोई बच्चा है वो 11-12 में इसने साइंस लिया है, लेकिन वो बाद में कॉमर्स में जा सकता है, उसको BCom करना है, BMS करना है, LLB करना है। लेकिन कोई बच्चा सपोज़ 11-12 में कॉमर्स लिया है तो साइंस में नहीं आ सकता, लाइक डॉक्टरी करना है, BSc करना है इन बायोलॉजी, BSc इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो कॉमर्स का बच्चा साइंस में नहीं जा सकता, लेकिन साइंस का बच्चा कॉमर्स में आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स है कॉमर्स लेने के। ओके, थैंक यू। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।